पिछले वीडियो में टेंस के इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि किस तरह से अलग अलग टाइप्स होते हैं टेंसेस के, लेकिन टेंसेस के टाइप्स क्रिएट करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो वर्ब का होता है। और जो दो मेन टाइप है इधर वर्ब के जो हम टेंसेस में यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब जो टेंसेस में यूज की जाएंगी या की जाती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, विल, शैल। और इसके अलावा हम मॉडल्स को भी हेल्पिंग वर्ब के सीक्वेंस में यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वो मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम जनरली टेंस में यूज करते ही हैं। मेन वर्ब जो कि टेंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है, जैसे गो, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम यूज करते हैं, जैसे कि गोइंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाकर भी वर्ब को हम यूज करते हैं, गोज। मीन्स ये 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो मेन वर्ब की हम यूज करते हैं, टेंस बनाते हैं। इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ वर्ब की वहाँ पर यूज नहीं कर सकते टेंसेस में। और इनका कॉम्बिनेशन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन ही ये तय करता है, ये डिसाइड करता है कि ये टेंस कौन सा है और टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी मेन वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जानी चाहिए। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को क्यों इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करती है टेंस, ना कि मेन वर्ब। वो कैसे? अब हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। इट मीन्स देखने वाली बात यह है कि तीनों परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की मेन वर्ब कौन फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो यूज हुई मेनली वो थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है। लेकिन चेंज क्या हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव यूज करें। मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स डिसाइड करती हैं कि टेंस चेंज हो रहा है या नहीं। केवल मेन वर्ब के द्वारा ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कई बार कि टेंस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंस फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब का रोल मेन वर्ब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही एक सही सेंटेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें दोनों की सही जानकारी होनी जरूरी है। और अभी यहाँ देखिए कि ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, इसको हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में के साथ ही वर्ब में एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं लगेगा। इसके अलावा बाकी टेंसेस में सिंगुलर प्लूरल के लिए क्या है? जैसे कंटिन्यूस में तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, वॉज आएगा, लेकिन और प्लूरल में क्या है? आर आएगा या वर आएगा या हैव आएगा। मीन्स उनकी हेल्पिंग वर्ड्स फिक्स है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम किसी भी तरह कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, इसलिए वर्ब को ही हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्मेट में यूज करते हैं। अपने बेसिक फॉर्म में वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक्ट परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उसकी सिंगुलरिटी शो करने के लिए वर्ब में हम एस लगाते हैं। और टेंसेज का सीखना सही मायने में यही सीखना है कि हमें किस सिचुएशन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और उसके साथ कौन सी मेन वर्ब लगानी है। अब जैसे कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आएगा तो उसमें या तो वर्ब की एस फॉर्म आएगी या डू नॉट, डज नॉट के साथ सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जब पास्ट टेंस हम बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जितने भी हम परफेक्ट टेंसेज बनाते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जितने भी हम कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, सभी में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो
मीन्स आईएनजी फॉर्म क्या शो करती है, जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, ये फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन शो करती है, थर्ड फॉर्म परफेक्शन शो करती है। और ऐसे ही कंटिन्यूस टेंसेस की जो वर्ब्स हैं, प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल के साथ हम बी यूज करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये ज़रूरी है कि हमें वर्ब का सही कॉम्बिनेशन पता हो, टेंस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि किस टेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं, किस मेन वर्ब को यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन सी वर्ब आएगी। क्योंकि हमें इन वर्ब्स को सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब फॉलो करनी पड़ेगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और किस टेंस की कौन सी मेन वर्ब है। टेंस का फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा अपनी बात कि टेंसेज का सीखना सही मायने में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक सही कॉम्बिनेशन सीखना है कि अपनी ज़रूरत के अनुसार हमें अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट में एक्सप्लेन करना है, पास्ट में एक्सप्लेन करना है, और उसी के अकॉर्डिंग उस टेंस की ज़रूरत के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है और मेन वर्ब कौन सी यूज करनी है। थैंक यू।